जम्मू कश्मीर में बिजली के टैरिफ में 7% इजाफे को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी के एमएलए और सीनियर लीडर आरएस पठानिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई वाली जम्मू एंड कश्मीर हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने आम लोगों को राहत देने के बजाय उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। छोटे दुकानदार, जो गरीब आदमी, आम आदमी, आम कंज्यूमर इसका, और व्यापारी भी, इन सबको इस बड़े टैरिफ से एक नया भार, एक नया बोझ उनके सर पे आपने लादा है। और अगर आप ट्रेल देखें इनके प्रेस रिलीजेस का, जो आज इन्होंने एक सेक्शन ऑफ मीडिया और सोशल मीडिया पे डाल के आपने केस बनाने की कोशिश किया, बता रहे हैं कि जॉइंट इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन ने आपको इस टैरिफ के बारे में को नया आपको एक रेड वार्निंग दी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन अपने आप एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है जो बार बार सरकार को रिकमेंडेशंस देता है, लेकिन आप जम्मू कश्मीर के लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड इतना बेवकूफ मत समझें आप। जहां तक मौजूदा सरकार, मौजूदा प्रांत की सरकार, और बार बार कहते हैं आपको पावर नहीं है, पावर नहीं, ये पावर आपका है, ये डोमेन आपका है, जुरिस्डिक्शन आपका है। श्रीनगर में आज बीजेपी जम्मू कश्मीर की 2 रोजा बैठक का आगाज हुआ है। बैठक में पार्टी के सीनियर लीडरान, सांसद, लीडर ऑफ अपोजिशन, विधायक और रियासती टीम के अरकान शिरकत की। केंद्रीय वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बीजेपी जम्मू कश्मीर के प्रदेश सदर समेत मुख्तलिफ जिलों के पार्टी नुमाइंदे भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान तंजीमी और सियासी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। देखिए, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है जो कभी स्मार्ट मीटर के खिलाफ खड़ी थी। आज स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई कंज्यूमर्स के बिल 100 से 200 गुना और कुछ मामलों में करीब 500 से 1000% तक बढ़ने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऊपर से 1 सितंबर से औसतन 6.83% बिजली के रेट में इजाफा कर दिया गया है, यानी अवाम पर दोहरा बोझ। 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा करने वाली हुकूमत अब बढ़े हुए बिल क्यों दे रही है? अवाम पर यह ज्यादती किसी सूरत में मंजूर नहीं। हुकूमत को जवाब देना होगा और हिसाब भी देना होगा। गांधरबल कांग्रेस के जिला सदर शेख एजाज ने बिजली के टैरिफ बढ़ाने जाने के कदम की सख्त मुखालफत की है। उन्होंने कहा है कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी से आम लोगों पर मजीद माली बोझ पड़ेगा। शेख एजाज ने इस फैसले को लेकर एनसी की क़यादत वाली हुकूमत को भी निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत बिजली के चार्जेस बढ़ाकर कंज्यूमर से ज्यादा आमदनी हासिल करने की कोशिश कर रही है। सुनने में आया कि उमर अब्दुल्ला साहब ने, या हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं, जो भी होंगे, उन्होंने बिजली फीस में इजाफा कर दिया है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने कश्मीर के ऊपर, कश्मीरियों के ऊपर एक और बोझ बिजली का डाल दिया है। हालांकि मैंने कल बशीर अहमद बशीर साहब का, आज का मैंने कार्टून देखा जिसमें उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा था कि लोगों से कहा कि मैंने 200 यूनिट बिजली फीस का नहीं कहा था, आपने गलत सुना है, बल्कि मैंने 200 झटके देने का वादा किया था और वो झटके जारी है। सुनने में आया कि उमर अब्दुल्ला साहब ने, या हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं, जो भी हो। सोशल वर्कर अश्विनी हांडा ने बिजली के बढ़े हुए बिलों और बिजली दरों में होने वाले इजाफे को लेकर उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर तनकीद की है। उन्होंने सरकार पर अवाम के साथ वादा खिलाफी और धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि जो हुकूमत कभी स्मार्ट मीटर के खिलाफ खड़ी नजर आती थी, आज उसी दौर में अवाम बढ़े हुए बिजली बिलों की शिकायतों से परेशान है। अश्विनी हांडा ने कहा कि 1 सितंबर से बिजली दरों में औसतन 6.83% इजाफा अवाम पर दोहरा बोझ डालने के बराबर है। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव के दौरान किया गया 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा आखिर कहां गया। 1 सितंबर से बिजली दरों में 6.83% इजाफा हुआ। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है जो कभी स्मार्ट मीटर के खिलाफ खड़ी थी। आज स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई कंज्यूमर्स के बिल 100 से 200 गुना और कुछ मामलों में करीब 500 से 1000% तक बढ़ने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऊपर से 1 सितंबर से औसतन 6.83% बिजली के रेट में इजाफा कर दिया गया है, यानी अवाम पर दोहरा बोझ। 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा करने वाली हुकूमत अब बढ़े हुए बिल क्यों दे रही है? अवाम पर यह ज्यादती किसी सूरत में मंजूर नहीं। हुकूमत को जवाब देना होगा और हिसाब भी देना होगा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनाव के बटोत में साबिक काउंसलर शाहरुख भट्टी की सदारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें चुनाव घाटी को पहाड़ी दर्जा देने की जोरदार मांग की गई। शाहरुख भट्टी ने मजीद कहा कि राजौरी पूंछ को पहाड़ी दर्जा देने का फैसला का खैर मकदम है, लेकिन चुनाव को लेकर भी ख्याल किया जाना चाहिए। यहाँ की जोग्राफियाई बनावट और सकाफती पहचान अलग है। यहाँ की बड़ी आबादी दूर दराज और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहती। उन्होंने चुनाव को राजौरी पूंछ के बराबर दर्जा देने की मांग की है। सबसे ज्यादा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा भी जो चुनाव वैली है ये भी पहाड़ी एरिया है। यहाँ पे भी काफी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हर एरिया में, हर गांव में अपनी अपनी जुबान है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप देखिए कितना फार फ्लांग एरिया है, कहाँ पहाड़ों पे लोग बसे हुए हैं, कहाँ चनाब दरिया है, चनाब दरिया से कहाँ लोग पैदल चल के ऊपर जाते हैं पहाड़ों पे। तो हम भी लोग पहाड़ी हैं। तो आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा यही था कि हमें भी पहाड़ी स्टेटस चाहिए। जैसे आपने राजौरी पूंछ को दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उसका स्वागत करते हैं, हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं है, मगर हमारे चुनाव खिते के लोगों को जो अधिकार है वो भी हमें मिलना चाहिए। सीनियर सीपीआईएम लीडर और कुलगाम के रुकने असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर की तरह ही कश्मीर में भी बादल फटने का खतरा है। तारिगामी ने आगे कहा कि हमने एक दूसरे का चेहरा देखकर भारत के साथ समझौता किया था। और पीओके के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि रावलकोट पीओके में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे लोग दहशतगर्द नहीं है। पूरे भारत के आवाम से हमने जो रिश्ता जोड़ा है, आपका हुस्न देखकर, भाईचारे की रिवायात को देखकर, जहां गांधी जी का चेहरा था, गांधी जी का वो चेहरा हमें वापस दो। नफरत का चेहरा नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। वो हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं, पूरे मुल्क के लिए ठीक नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं। ये जो धर्म के नाम पर तोड़ फोड़ की पॉलिसियां हैं, उन पर रोक लगाओ, बंद करो। मस्जिद और मंदिर का झगड़ा बंद करो। रोटी रोजी दे दो, रोजगार दे दो, महंगाई का इलाज कर लो। ये आपका एजेंडा रहना चाहिए, तब जाकर मुल्क आगे बढ़ सकता। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंटरनेशनल स्पेस डे के मौके पर मुल्क के साइंटिस्ट, इंजीनियरों और पूरे स्पेस एस्ट्रोनॉट को मुबारकबाद पेश की है। मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में हिंदुस्तान के स्पेस पेशेवरों की लगन, सलाहियत और शानदार कारगुजरी को सराहा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कामयाबियों ने पूरे मुल्क को फख्र का मौका दिया है और आत्मनिर्भर भारत के जज्बे को और मजबूत किया है। एलजी ने कहा कि हिंदुस्तान का अंतरिक्ष प्रोग्राम नौजवान नस्ल को साइंस और अंतरिक्ष की नई सरहदों की तलाश के लिए मुतासिर कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के मैदान में मुल्क की तरक्की का फायदा आखिरकार पूरी इंसानियत की भलाई के लिए होना चाहिए। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
श्रीनगर के बरजुल्ला इलाके में मीरवाइज कश्मीर ने एसएम आर्ट गैलरी का दौरा किया और कलाकार मुश्ताक मीर की आर्ट गैलरी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मुश्ताक मीर ने उनकी शानदार कलाकारी की भरपूर सराहना की। मीरवाइज ने कहा कि मुश्ताक मीर ने तकरीबन 1 दशक से कैंसर जैसी बीमारी से जंग लड़ने के बावजूद हौसला, सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा किया है। उन्होंने उनकी खूबसूरत इस्लामी खुशनबीसी की भी तारीफ की और उनके फन, लगन और जज्बे को काबिल तारीफ बताया। मीरवाइज ने मुश्ताक मीर के मुकम्मल सेहतयाबी, बेहतर सेहत और कामयाबी के लिए दुआ की। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनका फन आने वाले दिनों में भी लोगों को मुतासिर और मुतहर्रिक करता रहेगा। और गुरेज के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पुराना तुलैल में कंप्यूटर साइंस और जूलॉजी के लेक्चर्स की कमी को लेकर तलबा ने फिक्र का इजहार किया है। तलबा का कहना है कि दोनों मज़ामीन में पढ़ाई मुकम्मल तौर पर नहीं हो पा रही है, जिसके चलते 12वीं जमात का बड़ा हिस्सा अब तक अधूरा है। 12वीं जमात के तालिबे इल्म जैनुल आबिदीन लोन के मुताबिक जूलॉजी की तालीम महज करीब 1 महीने तक हुई, जिसमें तकरीबन 30% सिलेबस ही पूरा कराया जा सका। इसके बाद जूलॉजी की क्लासें बंद हो गई और अब तक करीब 70% सिलेबस बाकी है। जैनुल आबिदीन का कहना है कि कंप्यूटर साइंस में तो अब तक एक भी चैप्टर नहीं पढ़ाया गया है, क्योंकि स्कूल में इस मजमून के लिए लेक्चर मौजूद नहीं है। तलबा का कहना है कि लेक्चरर्स की कमी का सीधा असर उनकी पढ़ाई और इम्तिहान की तैयारी पर पड़ रहा है। पीटीएल हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबा परवीना नाजीर ने यह भी कहा है कि 2 अहम मज़ामीन के लेक्चरर्स की गैर मौजूदगी की वजह से तलबा को अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तलबा ने महकमा तालीम और मुतालिक अधिकारियों से मुतालबा किया है कि दोनों मज़ामीन के लिए जल्द से जल्द लेक्चरर्स का तकर्रुर किया जाए। तलबा का कहना है कि अगर एकेडमिक सेशन के इख्तिमाम में पहले लेक्चर्स मुहैया करा दिए जाएं तो बाकी सिलेबस का बड़ा हिस्सा अब भी मुकम्मल किया जा सकता है। हमारे जो दो सब्जेक्ट के लेक्चर्स है ही नहीं, एक तो कंप्यूटर और एक जूलॉजी। हमें यहाँ पे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऊपर से हमें छोटे जो बच्चे उनके पास, जिन बच्चों के पास फोन भी नहीं होता है, उनके पास किताबें भी नहीं होती है, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 2 टीचर हमारे पास नहीं, एक कंप्यूटर साइंस और जूलॉजी का। पहले जूलॉजी यहाँ पे थी 1 मंथ के लिए, तो हमने वो पढ़ा, थोड़ा 30% हमारा वो सिलेबस कवर हो गया है। तो अब सेशन भी खत्म होने वाला है, तो हमारे पास जो 70% बाकी सिलेबस है उसका तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी जूलॉजी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के 2 सबरे फेंसर्स ने एशिया गेम्स 2026 के लिए चयन हासिल कर मुल्क और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। श्रेया गुप्ता और विशाल थप्पर एशियन गेम्स 2026 में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। जम्मू कश्मीर की फेसिंग के लिए ये पहली बार है जब 2 सबरे फेंसर्स को एशियन गेम्स के लिए चुना गया है। श्रेया गुप्ता का चयन इंडिविजुअल और टीम दोनों इवेंट्स के लिए हुआ है, जबकि विशाल थप्पर टीम इवेंट में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इस तारीखी कामयाबी पर जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने दोनों खिलाड़ियों और उनके कोचों को मुबारकबाद दी है। काउंसिल ने खिलाड़ियों की सलाहियत, मेहनत, अनुशासन और पुख्ता इरादे की तारीफ की है। श्रेया गुप्ता और विशाल थप्पर अब इंटरनेशनल सतह पर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार हैं। दोनों फेंसर्स की इस कामयाबी से जम्मू कश्मीर में फेसिंग के खेल को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। कुपवाड़ा के माचिल वैली में भारतीय फौज की जानिब से आर्मी गुडविल स्कूल चोटीवारी पाइन में इंटरनल स्कूल ड्राइविंग और पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबले में कई दीगर हस्तियों ने शिरकत की। मुकाबले में 6ठी से 12वीं जमात तक के कुल 36 तालिब इल्मों ने 3 अलग अलग कैटेगरी में हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चों ने अपनी सलाहियत शानदार मुजाहिरा किया। मुकाबले की मुख्तलिफ कैटेगरी में AGS त्वेगाम की आरजू एजाज वानी, AGS चोटीवारी के शफात शफी और AGS हाजी नार के इमरान आसिफ ख्वाजा ने पहली पोजीशन हासिल की। इस मुकाबले का मकसद मासूम फनकारों की सलाहियत को फरोग देना, क्रिएटिविटी की हौसला अफजाई करना और बच्चों में एतमाद नफ्स को बढ़ावा देना था। फौज की इस पहल ने तालिब इल्म को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए एक बामानी और पुरसुकून मंच भी फराहम किया। मेरा नाम अबू हमजा है सर। मैं AGS हाजी नार से आया हूँ। सर आज हम वादी मच्छल में आए हैं, यहाँ पर आर्मी स्कूल में।
आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेंटिंग कंपटीशन था, जहाँ पर हम सब ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के बच्चों से हमने बात की, हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं AGS हाजी नाट से हूँ। आज यहाँ पर वादी मच्छल में हम राघवन स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन में आए थे और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे रिमोट एरिया में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना बहुत मुश्किल है और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आज इंडियन आर्मी ने जो है एक पेंटिंग कंपटीशन रखा था, जहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ पे हमारा स्कूल ही नहीं था, यहाँ पे AGS T12 था, AGS YM था, AGS हाजी नाट था और हमें यहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को पता ही होगा यहाँ का जो नेचर है, यहाँ की हवाएं, वो उनके साथ हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बच्चे जो बाकी इवेंट्स होंगे उनमें भी बेहतर करेंगे। बाकी जो यहाँ का इंतज़ाम हम देख रहे हैं रात से, वो एक बेहतरीन था। आर्मी ने एक अच्छा खासा यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया हुआ था अपना प्रोग्राम। रात को बच्चे बड़े आराम से यहाँ पे रहे और बड़े खुश थे कि एक नई जगह देखने को मिली। और जहाँ तक इवेंट का सवाल है तो मैंने देखा कि एक अच्छी तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के इवेंट्स होना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर मैं चाहता हूँ कि ये जो इवेंट्स हैं या ऐसे इवेंट्स आर्मी करवा रही है, स्कूल के जो सारे इवेंट्स हो रहे हैं, तो ये इंटर स्कूल होने चाहिए। गांधरबल के सुनबल इलाके में टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर और गांधरबल के साबिक MLA शेख इशफाक जब्बार बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। शेख इशफाक जब्बार ने टूर्नामेंट के इंतजामिया को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस तरह की खेल सरगर्मियां नौजवानों को अपनी सलाहियत और खेली काबिलियत दिखाने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है। उन्होंने कहा कि खेलों के जरिए नौजवान अपनी महारत में इजाफा कर सकते हैं और पेशेवर सतह पर आगे बढ़ने के मौके हासिल कर सकते हैं। उन्होंने नौजवानों में बढ़ती नशाखोरी और दूसरी नुकसानदेह सरगर्मियों पर फिक्र का इजहार करते हुए कहा कि खेल नौजवानों को नशे और बुरी आदतों से दूर रखने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इससे नौजवानों में सेहतमंद जिंदगी और जिस्मानी फिटनेस का शौक भी पैदा होता है। इस दौरान शेख इशफाक जब्बार ने खेल के मैदान से मुतालिक मसाइल का भी जायजा लिया और खिलाड़ियों और ऑर्गेनाइजर को यकीन दिलाया कि उनकी शिकायतों को मुताल्लिका महकमे के सामने उठाया जाएगा। उन्होंने मैदान की सतह को बेहतर बनाने के लिए रोलर मुहैया कराने का भी भरोसा दिलाया। यहाँ पे विलेज लेवल टूर्नामेंट खेला गया, जो मुख्तलिफ टीमों ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ 2 टीमें फाइनल में पहुंची और हाजिन की टीम जीत गई। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ नौजवानों को, ऑर्गेनाइजर्स को कि उन्होंने बहुत अच्छा ये जो सिलसिला चल रहा है, नौजवानों को मौका मिल रहा है आगे आने का और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इससे नौजवानों का टैलेंट बढ़ेगा और इससे बाकी बुरे कामों से नौजवान दूर रहेंगे, खेल कूद में मशगूल रहेंगे। भद्रवाह में 2 दिवसीय इंटरनेशनल दंगल 2026 का शानदार आगाज हुआ। इसका मकसद हिंदुस्तानी कुश्ती को फरोग देना, नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करना और शहीदों और मशहूर शख्सियतों को खराज अकीदत पेश करना है। फिट इंडिया और खेलो इंडिया पहल के तहत यूथ एक्शन कमेटी ने हिंदुस्तानी फौज, पुलिस और जिला इंतजामिया के ताउन से इस मेगा कुश्ती मुकाबले का इनेकाद किया है। भद्रवाह के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज के स्पोर्ट्स ग्राउंड में शुरू हुए इस दंगल में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से नामवर पहलवान शिरकत कर रहे हैं। वहीं नेपाल और भूटान के पहलवानों की इंटरनेशनल शिरकत ने इस मुकाबले की अहमियत को और बढ़ा दिया है। यहाँ भीड़ जो है वो देखने को मिली पहले दिन और इसके साथ साथ मैं ये भी बताते चलूँ अभी भी आगे भी काल भी चलता रहेगा और उसमें जो बोर्ड्स है वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। आज भी काफी यहाँ जो कुश्तियां हुई और कल भी यहाँ कुश्तियां होंगी। लोगों से ये है कि लगातार यहाँ आए और इस महसूस हो ताकि जो लोग हैं वो इस चीज को देख सके और इस चीज से महसूस हो सके और उसके साथ साथ लोगों को खासकर युवाओं को अच्छी सोहबत की तरफ लेने का जो ये इनिशिएटिव है, पॉजिटिव एनर्जी को जो है वो उनकी नेगेटिविटी को जो है पॉजिटिविटी में लाने की कोशिश है। और अच्छा भारत खेलो इंडिया भारत का जो नारा है वो यहाँ से दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर सामने आएगा और तमाम जो लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उनका इनिशिएटिव जो है वो अप्रिशिएबल है। राजा जी मीडिया भद्रवाह। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
श्रीनगर के टैगोर हॉल में डॉक्टर निधि कंसल की किताब रेनबो इन माई आइज की लॉन्चिंग प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। इस मौके पर कश्मीर के नामवर अदबी शख्सियात, शोरा, मुसन्निफीन और लिटरेचर से जुड़े लोगों ने शिरकत की। किताब की रस्में इजरा के दौरान बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर निधि कंसल ने कहा कि इस किताब को तहरीर करना उनके लिए एक लंबे और मायनेखेज सफ़र की तरह रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से उनका रिश्ता करीब 20 साल पुराना है और वादी उनके दिल में एक खास मकाम रखती है। डॉक्टर कंसल ने बताया कि रेनबो इन माई आइज उनकी नज़मों का मजमुआ है, जिसमें उनके अदबी सफ़र और ज़िंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बात की अक्कासी होती है। उन्होंने कश्मीर से अपने गहरे ताल्लुक का जिक्र करते हुए कहा कि वो मुस्तकबिल में भी वादी का दौरा जारी रखना चाहती हैं और उम्मीद जताई कि अपनी आने वाली किताबों की भी कश्मीर में रस्में इजरा करेंगी। ये कहा जाता था कि वहाँ की औरतें जो हैं वो शायरी में बात करती थी, संस्कृत में बात करती थी। जो मैंने थोड़ा बहुत लिटरेचर आपका कश्मीर के बारे में पढ़ा है, तो इसीलिए जब इतना पुराना आपका कल्चर है तो वाई नॉट कश्मीर। मैं यूपी से पहले कश्मीर में करूंगी, सेकंड होम मेरा यूपी, मैं यूपी में कर लूंगी। मैं हमेशा कश्मीर को पहला अपना घर मानती हूँ। कंटेंट बुक का किताब में बेसिकली मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, प्लस उसमें मोहब्बत भी है, उसमें रोमांस भी है, उसमें पुंछ के मंडी इलाके के गगड़िया में आधी रात एक रिहायशी मकान में अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी शदीद थी कि देखते ही देखते पूरा मकान उसकी जद में आ गया और जलकर खाक हो गया। हादसे में किसी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। वहीं आग की इस वारदात के बाद मुतासर खानदान के सामने रिहाइश का बड़ा मसला खड़ा हो गया है। वहीं मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतासर खानदान को फौरी इमदाद मुहैया कराने और मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में भालू के हमले का एक और मामला सामने आया है। भालू के हमले में 50 साल के नजीर अहमद घायल हो गए। घायल को इलाज के लिए एसडीएच सुरनकोट पहुंचाया गया। वहीं वाकये के बाद मकामी लोगों में खौफ का माहौल है और उन्होंने महकमे से फौरी तौर पर इलाके में निगरानी बढ़ाने की मांग की है। ज्यादा नुकसान होता है हमारे गरीब लोगों का, बेहद ज्यादा, इतना कोई सोच भी नहीं सकता। हम गुजारिश करते हैं हुकूमत से कि वो हमारे लिए कुछ न कुछ इंतज़ाम करे। अगर इंतज़ाम नहीं करती तो वहाँ पे हमारे लिए कुछ न कुछ ये भी तो सोचे कि वहाँ पे जंगलात के जानवर हैं, उनके क्या कंडीशन, हमारी फसलें भी खाते हैं और हमारे आदमी भी खाते हैं। बाकी हमारी ये एक डिप्टी कमिश्नर साहब, क्या पूरे ज़िला इंतज़ामिया से हमारी एक रिक्वेस्ट है। डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ, एसडीएम साहब सुरनकोट, जो भी यहाँ के नुमाइंदे हैं हमारे डिपार्टमेंट के, और सबसे हमारी ये गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि ये गरीब बंदा है, इस गरीब बंदे की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। दाची गांव के डगवा इलाके में एक भालू ने 2 लोगों पर हमला किया, जिससे वो शदीद तौर से जख्मी हो गए और उन्हें फौरी मेडिकल मदद के लिए आर्मी की 50 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने जख्मियों तक पहुंचकर जरूरी मदद पहुंचाई। पहली वारदात 26 जुलाई को हुई जिसमें एक शख्स भालू के हमले में शदीद तौर से जख्मी हो गया था, जहां फौज के जवानों शुरुआती इलाज के लिए उन्हें महफूज बाहर निकाला और आगे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। दूसरी वारदात 22 अगस्त को हुई, जब उसी इलाके में भालू के हमले में एक और शख्स शदीद तौर से जख्मी हो गया। तेजी से कार्रवाई करते हुए 50 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान मौके पर पहुंचे, फौरन मेडिकल मदद दी और अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद जख्मी शख्स को शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा ले जाया गया, जहां उनका आगे का इलाज मिल सके।